गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर हमारा लोकोमोशन और मोमेंट जो है बेटा ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। जो लास्ट जो चैप्टर था हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन देयर एलिमिनेशन वो कंप्लीट हो चुका है। उसके जो भी डाउट्स हैं वो सेंड कर देना मेरे को, आज उनको क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मोमेंट ये स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो ये बेटा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें भी पढ़ा होगा आपने लोकोमोशन और मोमेंट क्या होता है। लोकोमोशन सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन क्या होगा, ये मूवमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या हम कह सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट मूवमेंट फ्रॉम लोकोमोशन। बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर मोमेंट को हम लोकोमोशन से अलग करते हैं तो, बिकॉज एन एनिमल कैन नॉट चेंज इट्स प्लेस विदाउट मोमेंट, क्योंकि कोई भी एनिमल जो है अपनी जगह जो है नहीं बदल सकता बिना मूवमेंट के। इसलिए कहता है मूवमेंट जो है इंटरकनेक्टेड है विद लोकोमोशन। तो लोकोमोशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और मूवमेंट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आपने पढ़ा भी होगा, जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है उसमें भी पढ़ा होगा कि जो है मूवमेंट जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी, कि मूवमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो क्या है, मूवमेंट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आपको पता है मूव नहीं कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं जब उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे कि कोई भी कार्ट मूव कर रहा है बाय द हॉर्स एंड द फैन रन्स बाय द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है, जबकि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर सेल्फ सस्टेन्ड या हम कह सकते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट वो कर सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स की बात करें तो आपको पता है बेटा सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। अब ये जो बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट है इसको भी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा लोकोमोशन कि लोकोमोशन होता क्या है। लोकोमोशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप लोकोमोशन को क्या बताओगे, इट इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। It is the movement of an individual from one place to another। एंड इसमें एक चीज और हम बता देंगे पॉइंट बना के कि जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट मूवमेंट फ्रॉम लोकोमोशन। अब इसके बारे में अगर बताना पड़े तो हम कहेंगे कि बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट चेंज प्लेस, या हम कह सकते हैं लोकोमोट विदाउट मूवमेंट। अब जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेटा मूवमेंट। मोमेंट क्या होता है, तो ये जो है बेटा आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और जो
नॉन लिविंग थिंग्स का या ऑब्जेक्ट्स का जो मूवमेंट होता है वो इंड्यूस्ड होता है, जबकि लिविंग थिंग्स का जो मूवमेंट होता है वो ऑटोनॉमिक होता है। तो इसमें हम यही बताएंगे, इट इज़ द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें पॉइंट करके हम बताएंगे, पॉइंट मेंशन करेंगे कि जो मोमेंट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का, द मोमेंट ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज इंड्यूस्ड, ब्रैकेट में कर दो, बिकॉज दे नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव, an external force to move. Whereas the movement of living things, movement of living objects या living things is autonomic और सेल्फ सस्टेन्ड, हम कह सकते हैं खुद से वो अपने आप को मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स की बात आती है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट की बात आती है, तो हम बताएंगे कि ऑल एनिमल्स आर एबल टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स, आर able to move their body parts। सबसे पहला जो आता है इसमें वो आता है बेटा मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट किस तरीके से होगा, तो देयर आर दीज सब मेनी पर्पजेज, मूवमेंट ऑफ लिम्स, अपेंडेजेस, हेड, ट्रंक, ये सब बेटा आपको एक्सटर्नल पार्ट्स हैं बॉडी के, जो आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। मूवमेंट ऑफ लिम्स होगा, टंग होगा, जा, स्नाउट, अपेंडेजेस, टेंटेकल्स इनेबल डिफरेंट एनिमल्स टू कैप्चर देयर प्रे। मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम एक एक पॉइंट करके लिख देते हैं। जैसे हो गया मूवमेंट ऑफ लिम्स, हेड, ट्रंक, दे हेल्प टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए जो है लिम्स का जो मूवमेंट होता है, हेड का, ट्रंक का होता है, तो ये इक्विलिब्रियम में रखते हैं, हमारी बॉडी को स्टेबल रखते हैं, तो इनके लिए ये ज़रूरी है। सेकंड हम जैसे दूसरे एनिमल्स में बता सकते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ टंग, स्नाउट, जॉ एंड टेंटेकल्स help animals to capture their prey, अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो है वो क्या करते हैं, इन चीज़ों का मूवमेंट करते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो हम मूवमेंट करते हैं आई बॉल का, मूवमेंट ऑफ आई बॉल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो ये था बेटा मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। अगर मूवमेंट ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स की बात करें, मूवमेंट ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स,
तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स में हमारा क्या होगा, जैसे बेटा मूवमेंट है इंटरनल ऑर्गन्स का या इंटरनल बॉडी पार्ट्स का, वो भी बहुत ही ज़रूरी है एनिमल्स के लिए। जैसे फूड और यूरिन है, वो मूवमेंट ऑफ मसल्स के कारण जो है मूव करते हैं। जैसे फूड है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है मसल्स का, उसके कारण मूव कर पाता है या कैरी फॉरवर्ड हो पाता है हमारे बॉडी के अंदर। यूरिन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के पास कैसे पहुंचेगा, वो भी इसी तरीके से मसल्स के मूवमेंट के द्वारा जो है पहुंचेगा। सेकंड, जैसे मूवमेंट होता है हमारे कार्डियक मसल्स का, जो इनेबल करता है हार्ट को टू रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड। तो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इसमें हम बताएंगे मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। फर्स्ट पॉइंट बताते हैं, मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज वेरी एसेंशियल for animals as फर्स्ट इसमें हम बताते हैं फूड और यूरिन का ही एग्जांपल लीजिए। फूड एंड यूरिन आर मूव फॉरवर्ड by the movement of muscles present in digestive and urinary tract respectively, ठीक है। सेकंड हम इसमें बता सकते हैं जैसे मूवमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स enable the heart to receive and distribute the blood to various body parts। कार्डियक मसल्स के मूवमेंट के कारण ही हार्ट जो है इनेबल हो पाता है ताकि वो रिसीव कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके ब्लड वेरियस ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के हैं उनके पास। इसी तरीके से जैसे एक और एग्जांपल इसमें हम लेते हैं, मूवमेंट ऑफ यूटेराइन वॉल enable the mother to give birth to a child। यूटेराइन वॉल के अंदर जो मोमेंट होता है उसी के कारण जो है एक मदर बेटा एक चाइल्ड को या एक बच्चे को जो है बर्थ दे पाती है। तो ये मूवमेंट है इंटरनल ऑर्गन्स का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अलग अलग टाइप जो होते हैं, कैटेगरीज जो बनाई गई हैं मूवमेंट की, वो हैं जैसे अमीबॉइड टाइप, साइक्लोसिस, सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। तो इन सब के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट जैसा नाम से पता चलता है स्यूडोपोडिया अमीबा के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो इसको स्यूडोपोडियल मूवमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सब जो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।